नमस्ते सभी को। आज हम लोग भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ प्रोनाउंसिएशन के श्लोक 35 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यया स्वप्नाम भयाम शोकाम विसदाम मदाम इव चा ना विमुंचति दुर्मेधा धृति सा partha tamasi, and that determination which cannot go beyond dreaming, fearfulness, lamentation, moroseness and illusion, such unintelligent determination, O son of Partha, son of Pritha, is in the mode of darkness. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया कि भगवत गीता में पृथा का नाम कितना बार लिया गया। ठीक है, ज़्यादातर तो मतलब सन ऑफ पृथा ही किया गया, तो उसका नाम बहुत बार आया है। एंड बाकी इस तरीके से उसको रिकग्निशन भी मिली। एंड बाकी जो है कि जब डिटर्मिनेशन जो कि दैट डिटर्मिनेशन विच कैनॉट गो बियॉन्ड ड्रीमिंग, फियरफुलनेस, लैमेंटेशन, जो कि डिटर्मिनेशन आपके सपने देखने से आगे ही नहीं बढ़ता है, डर लगने से आगे नहीं बढ़ता है, लैमेंटेशन या चिंता करने से आगे नहीं बढ़ता है, या दुखी रहने से या फिर इल्यूजन में भ्रमित रहने से आगे नहीं बढ़ता है, वो डिटर्मिनेशन का कोई मतलब ही नहीं है, वो डार्कनेस के मोड में होता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे अलग अलग तरीके से कैसे हम अच्छे तरीके से मन की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ करते जाते हैं भगवान के को याद में रखते हुए कि हाँ मुझे करना है, किसी भी हाल में करना, चाहे भगवान को याद रखो ना रखो, इस वाले श्लोक के हिसाब से जब डिटर्मिनेशन में आप स्टेडफास्ट रहते हो कि हाँ मुझे करना है। एंड योगा प्रैक्टिस मतलब वही भगवान के साथ कनेक्शन बिठा के अगर करते हो तो फिर वो चीज़ हमेशा ही सक्सेस आपको लाएगी, बट आपको वो क्लियर कट कम्युनिकेशन या क्लियर कट जो आपकी एक्शन है वो बना करके रखनी पड़ेगी। एंड साथ साथ जो पैशन का मोड होता है वहाँ पे बोला जाता है कि आप जब भी फ़ायदा ढूंढते हो कि मैंने ऐसे किया, अभी क्या होगा, अभी इससे क्या कब क्या होगा, तो वो पैशन के मोड में होता है। जब आप करते ही नहीं हो, मतलब आप बस सोचते ही रहते हो, फिर सोचते अरे करे तो फिर क्या, अगर नहीं काम किया तो ये वो, अगर ऐसा करते हो तो डार्कनेस के मोड में होता है। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। It should not be concluded that a person in the mode of goodness does not dream. Here, dream means too much sleep. Dreaming is always present either in the mode of goodness, passion, or ignorance. Dreaming is a natural occurrence, but those who cannot avoid oversleeping, who cannot avoid the pride of enjoying material objects, who are always dreaming of lording it over material world, and whose life, mind, and senses are thus engaged, are considered to have domination इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। जैसे कि अगर मैं भगवत गीता का बात करूँ तो हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है जिसको हम किंग ऑफ बॉलीवुड बोलते हैं, वो भी एक बार बोले थे कि अगर सक्सेसफुल होना है तो भूल जाओ कि खाना पीना उठना बैठना टाइम से होगा, ये होगा वो भूल जाओ, बस कर्म करते रहो, कर्म करोगे तो सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे वही है कि जिनको ज़्यादा ओवर स्लीपिंग चाहिए, हमें तो सुखी रहना है, मटेरियल चीज़ों में हमको बस अच्छा रहना है, उनके लाइफ में वो सक्सेस आना मुश्किल है, क्योंकि ओवर द मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स सक्सेस पाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स मेहनत करनी पड़ती है। और जो वो चीज़ को नहीं कर पाते हैं वो इग्नोरेंस के मोड में होते हैं। जो इस चीज़ को करने के टाइम पे अपने उस परमेश्वर को याद करते तो वो सक्सेस होते हैं। एंड जो नाप तोल करते इतना मैंने किया अभी क्या फल हुआ, इतना मैंने किया इतना क्या फल है, वो पैशन के मोड में होते हैं। ये तीनों मोड के हिसाब से हमने सक्सेस का थोड़ा डेफिनेशन बताया गया है। यही तक है श्लोक नंबर 35 और भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 36 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।